दिल्ली, एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा बम से उड़ा दूंगा, मौके पर बम निरोधक दस्ता। दिल्ली के आर.के. पुरम सेक्टर 3 लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बम रखने की सूचना से हड़कंप मच गया। बम की सूचना ईमेल के जरिए दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंच गई। स्कूल को खाली कराया और जांच की गई। हालांकि सूचना फर्जी निकली। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार आर.के. पुरम स्थित एक स्कूल में धमकी भरा ईमेल आया है। मेल में स्कूल को बम से उड़ने की धमकी दी गई है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आर.के. पुरम सेक्टर 3 लाल बहादुर शास्त्री स्कूल की प्रिंसिपल के पास बम रखने की मेल आई। इसके बाद पुलिस को 8:25 पर कॉल की गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तुरंत स्कूल को खाली कराया गया है। स्कूल की जांच की गई। जांच के बाद सूचना फर्जी मिली। 16 मई को अमृता पब्लिक स्कूल में बम रखने की मिली थी सूचना। इससे पहले 16 मई को दिल्ली के साकेत के पुष्प विहार स्थित अमृता पब्लिक स्कूल में बम रखे होने की सूचना मिली थी। बम की सूचना ईमेल के जरिए दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंची थी। स्कूल में चेकिंग अभियान शुरू किया गया था। सभी जगह चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। 26 अप्रैल को दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिली थी धमकी। 26 अप्रैल को मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। स्कूल प्रशासन की ओर से 8:10 पर पीसीआर कॉल के जरिए स्कूल में बम होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जांच के बाद संदिग्ध चीज नहीं मिली थी। कूड़े में फेंकने जा रही थी पेंटिंग, लेकिन 1.58 करोड़ में हुई नीलाम। पेंटिंग विचारों और भावनाओं के जरिए हमारी कल्पना को व्यक्त करती है। पेंटिंग्स हमारी कल्पना को एक नया रूप देती है। इन्हीं पेंटिंग्स को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इंग्लैंड के न्यू हैम्पशायर की एक महिला ने घर में बेकार पड़ी एक पुरानी पेंटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद उसे जब उस पेंटिंग के बारे में सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। महिला को मालूम हुआ कि जिस पेंटिंग को वह मामूली समझ रही थी उसकी कीमत करोड़ों में है। आपको भी यह जानकर अचंभा लगेगा कि जिस पेंटिंग को न्यू हैम्पशायर थ्रिफ्ट स्टोर से केवल $4.332 में खरीदी गई उसकी वास्तव में कीमत $191,000 $1.58 करोड़ रुपए है, जो अब नीलाम हुई। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार मशहूर आर्टिस्ट एन.सी. वायत की लंबे समय से यह पेंटिंग खोई हुई थी। ये एक मास्टरपीस थी। रमोना नामक पेंटिंग पेंसिल्वेनिया स्थित कलाकार द्वारा हेलेन हंट जैक्सन की 1884 की पुस्तक रमोना के 1939 संस्करण के लिए बनाई गई 4 पेंटिंग में से एक थी। क्या थी इस पेंटिंग की खासियत? पेंटिंग में एक अनाथ युवा महिला को दिखाया गया है, जो अपनी सौतेली मां के साथ संघर्ष करती हुई दिखाई गई। ऑक्शन हाउस बोनहम स्किनर ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस पेंटिंग को खोया हुआ मान लिया था, लेकिन यह न्यू हैम्पशायर की एक महिला के पास मिली तो वह शॉक्ड रह गए। महिला ने कहा कि उसने यह पेंटिंग अपने स्थानीय सेवर्स थ्रिफ्ट स्टोर से $4.332 में खरीदी थी और लंबे समय से उसके घर में लगी हुई थी, जिसे अब वह स्टोर रूम में फेंकने जा रही थी। लेकिन इससे पहले महिला ने फेसबुक पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट कर दी, जिसके बाद इसका सारा रहस्य खुलकर सामने आया। इसके बाद उनसे चार्ल्स फोर्ड, पीए में ब्रांडीवाइन संग्रहालय में क्यूरेटर और मेन में लॉरेन लुइस नाम के पूर्व वायत क्यूरेटर से संपर्क करने का आग्रह किया गया। बाराबंकी में असलहाधारी बदमाशों ने बाइक सवार से 30,000 लूटे। निंदुरा बाराबंकी घुनघटेर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बदमाशों ने एक व्यक्ति की कनपटी पर असलहा लगाकर 30,000 रुपये लूट लिए और उसे पिटाईकर बाइक समेत सड़क किनारे गड्ढे में धकेल दिया। घटना को अंजाम देकर भागे 3 बदमाशों का पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ पीछा किया तो वे बिना नंबर की बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार हन्नहिया मजरे सेंदर गांव निवासी पप्पू राम क्लिनिक चलाते हैं। मंगलवार रात करीब 8 बजे वे बजगहनी गांव के एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर बाइक से घर के लिए निकले थे। सोहीपुर गांव के पास सड़क पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक ने उनकी कनपटी पर असलहा लगा दिया तो दूसरे ने 30,000 रुपयों से भरा पर्स छीन लिया। इसके बाद बदमाशों ने उनकी पिटाई करते हुए बाइक समेत गड्ढे में धकेल दिया। इसके बाद बदमाश असलहा लहराते हुए भाग गए। पप्पू ने साहस दिखाया और तत्काल पास ही स्थित अपने गांव पहुंचे और पिता, भाई व अन्य परिजनों के साथ बाइक से जिस ओर बदमाश गए थे पीछा करना शुरू कर दिया।
खिजना गांव के पास बदमाश दिखे तो उन्हें दौड़ाया। बदमाश तालाब के पास जल्दी में अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। पप्पू ने परिजनों के साथ पहुंचकर घुंघटेर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बिना नंबर की काले रंग की अपाचे बाइक कब्जे में लेकर रात भर की। एसओ घुंघटेर शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि बदमाशों का सुराग मिल गया है। जल्द ही घटना का खुलासा होगा। सिपाही की वर्दी पहनकर वसूली करता था युवक दबोचा। बाराबंकी। सिपाही की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गालिब कर वसूली करने वाले एक फर्जी युवक पुलिस को बुधवार को दबोच लिया। नकली सिपाही तब पकड़ा गया जब एक युवक से रुपये छीनने के दौरान उसका आधार कार्ड गिर गया। आधार के जरिए पुलिस उस तक पहुंच गई। शहर कोतवाली में युवक के खिलाफ लूट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 सिपाहियों से उसकी जान पहचान होने की बात भी सामने आई है। सफदरगंज थाना क्षेत्र के गोहारी गांव के निवासी चांदबाबू गांव के ही विमलेश के साथ मंगलवार रात बाइक से लखनऊ की ओर जा रहे थे। इस दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या मार्ग पर रामनगर तिराहे के पास उन्हें एक सिपाही ने रोका। सिपाही ने हेलमेट तो लगाया था मगर नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। उसने चेकिंग के दौरान कमियां बताकर चांदबाबू से 470 रुपये छीन लिए। बताते हैं कि इसी दौरान फर्जी सिपाही का आधार कार्ड गिर गया। विमलेश ने शिकायत की बात कही तो उन्हें धमकाया, जिसके बाद विमलेश ने इसकी सूचना शहर कोतवाली में दी। पुलिस ने विमलेश से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के देवकलिया गांव निवासी सौरभ कुमार त्रिवेदी के रूप में की। हरकत में आई पुलिस ने बुधवार को उसे दबोच लिया। एसएचओ संजय मौर्य ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मिली तहरीर के आधार पर लूट का केस दर्ज किया गया है। वहीं सीओ सिटी डॉक्टर बीनू सिंह ने बताया कि जांच में सतरक थाने के 2 सिपाहियों से उसकी पहचान की बात पता चली है। इन सिपाहियों की कॉल डिटेल निकलवाकर जांच की जा रही है। असली सिपाही भी खा जाते थे धोखा। पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने वाले सौरभ के बारे में पता चला है कि वह जहांगीराबाद अयोध्या लखनऊ हाईवे के चौपुला सतरक व शहर क्षेत्र में वसूली करता था। उसे जब भी कोई पुलिसकर्मी मिलता था तो वह खुद को बड़े अधिकारी के स्कोर्ट में तैनात होना बता देता था, जिससे असली सिपाही भी धोखा खा जाते थे।